हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता और आज मैं आप लोग के साथ बेबी टोपी की डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। यह मैंने 2 साल के बच्चे के लिए टोपी बुना है और इसमें मैंने ये 1 2 3 4 और ये 5 कान की तरह बनाया है। आप चाहे तो इसमें 6-7 भी कान की तरह बना सकते हैं। और ये टोपी बच्चे में पहनाने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस टोपी को हमने यहाँ से बुनना स्टार्ट किया है और ये 8 रोज की बॉर्डर बुनने के बाद हम यहाँ से फंदों को बढ़ाते गए हैं और यहाँ तक बढ़ाने के बाद हम यहाँ से फंदों को घटाते गए हैं। तो ये टोपी कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह टोपी की डिज़ाइन पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बनाते हैं बेबी टोपी। तो इस टोपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 10 नंबर की सिलाई और 2 कलर की ऊल। तो सबसे पहले हम फंदे को डाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैं 85 फंदे डाल रही हूँ। तो ये मैंने 85 फंदे डाल लिए हैं। तो इस फर्स्ट रो को हम उल्टी बुन लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो पूरी उल्टी बुन लेते हैं। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो भी हम पूरी सिलाई को उल्टी ही बुनेंगे। तो सबसे पहले हम धागे को आगे कर लेते हैं और सभी फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। तो ये हमारा सेकंड रो है और इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम 7 रोज कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने 7 रोज कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं 8वां रो में। तो ये हमारा 8वां रो है और अब हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। तो 8वां रो भी हम पूरी उल्टी ही बुन लेते हैं। इस तरह से हम पूरी सिलाई को उल्टी बुन लेते हैं। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने 8 रोज कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं राइट साइड 9 रो। तो 9 रो में हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ हमें कैसे फंदे बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले हम धागे को आगे लाते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों की हमने उल्टी बुनाई कर ली है। और अब हम सिलाई को आगे से लगाएंगे और इस तरह से धागे को लपेटते हुए हम एक फंदा बुन लेंगे। तो ये एक फंदा बढ़ गया। फिर से हम धागे को आगे लाते हैं और सिलाई को आगे से लगाते हुए इस फंदे को धागे को लपेटते हुए हम एक फंदा और बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे एक और ये दो फंदे बढ़ गए। फिर हम धागे को आगे लाते हैं और 15 फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 3
तो यहाँ से 15 फंदों की हमने उल्टी बुनाई कर ली है और फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो हम फिर से सिलाई को आगे से लगाएंगे और धागे को लपेटते हुए एक फंदा बुन लेंगे। फिर हम धागे को आगे कर लेते हैं और सिलाई को आगे से लगाते हुए इस तरह से हम फंदे को बुन लेते हैं। तो फिर से हमारा यहाँ पर 2 फंदा बढ़ गया, ये एक और ये 2 फंदा बढ़ गया। फिर से हम धागे को आगे लाएंगे और फिर से हम 15 फंदों की बुनाई कर लेंगे। फिर 15 फंदे बुनने के बाद हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैं बुन करके बताती हूँ। तो 15 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया है और हम फिर से 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये एक और देखिए इस तरह से लपेटने से एक फंदा बढ़ जाता है। तो ये 2 फंदे फिर से बढ़ गए। फिर हम धागे को आगे लाते हैं और सभी फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हम उल्टा ही बुन लेते हैं। फिर हम आते हैं रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इसमें हमें कोई फंदे घटाने बढ़ाने नहीं है। तो हम सभी फंदों की उल्टी बुनाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम फंदे को उतार लेते हैं और फिर हम सभी फंदों की उल्टी बुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए हम लपेटे हुए फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। तो हम इस फंदे को भी उल्टा बुन लेते हैं। तो इसी तरह से हम पूरी रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है और अब हम आते हैं राइट साइड। तो राइट साइड में पहली बार हमने 7 फंदों को बुन करके फंदे को बढ़ाया था और अब की बार हम 8 फंदे बुन कर और यहाँ पर हम फंदे को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम 8 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे की हमने उल्टी बुनाई कर ली है। और फिर से आप समझ सकते हैं इस चेन वाले फंदे को हमें बढ़ाना है। तो हम धागे को आगे रखेंगे और सिलाई को आगे से लगाते हुए हम इसकी सीधी बुनाई कर लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया और फिर हम धागे को आगे लाते हैं और सिलाई को आगे से लगाते हुए फिर एक धागे को लपेटते हुए एक फंदा और बुन लेंगे। तो फिर से हमारा 2 फंदा बढ़ गया और फिर हम धागे को आगे लाएंगे। फिर से हम और पहले वाली रो में हमने 15 फंदों के बाद 16 फंदे को बढ़ाया था और अब की बार हम 16 फंदे को बुनकर और ये चेन वाले फंदे को 17 फंदे को बढ़ाएंगे। तो हम 17 फंदे की उल्टी बुनाई कर लेते हैं। और ये 17 तो 17 फंदे की हमने उल्टी बुनाई कर ली है और फिर से हम सिलाई को आगे से इस चेन वाले फंदे को हम बुनेंगे। तो आगे से सिलाई लगाकर और धागे को लपेटते हुए हम फंदे को बुन लेंगे। तो ये एक फंदा और बढ़ गया। फिर से हम धागे को आगे लाएंगे और इसे लपेटते हुए एक फंदा और बुन लेंगे। तो फिर से हमारा 2 फंदा बढ़ गया। फिर हम धागे को आगे लाते हैं और 17 फंदे को उल्टी बुन लेते हैं। और ये 17 फंदे को उल्टा बुन लेते हैं और फिर से इस चेन वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो फिर से हमारे 2 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से हम यहाँ भी 2 फंदे बढ़ाएंगे।
और यहाँ भी जाली के पास हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट हो गया। तो हमने एक रो में 5 बार फंदों को बढ़ाया है, 5 बार यानी 10 फंदे बढ़े हैं। ये 1 और 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 जगह हमने फंदों को बढ़ाया है। तो इस तरह से हर सीधी साइड से हर सिलाई पे हमारे 10-10 फंदे बढ़ते जाएंगे और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। और अब हम आते हैं राइट साइड। तो राइट साइड हम हर जाली के पास 2-2 फंदे को बढ़ाते जाएंगे। तो फंदों को बढ़ाते हुए हमने राइट साइड की रो कंप्लीट कर ली है। और अब हम आते हैं रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड हम कलर चेंज कर लेंगे। अब हम पिंक कलर से बुनेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड हमने सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए रो कंप्लीट कर ली है। और अब हम आते हैं राइट साइड। तो राइट साइड से हर जाली के पास हम फिर से 2-2 फंदों को बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से हर राइट साइड से सिलाई पर 10-10 फंदे बढ़ते जाएंगे और उल्टी साइड से हम फंदों की उल्टी ही बुनाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्रीम कलर से 6 रोज बुने हैं। इसी तरह से हम पिंक कलर से भी 6 रोज बुनेंगे और 6 रोज बुनने के बाद फिर से हम कलर चेंज कर देंगे। तो इस तरह से कलर चेंज करते हुए हम आगे की बुनाई कर लेते हैं। तो हमने टोपी की बुनाई यहाँ तक कर ली है और हर राइट साइड से हम हर जाली के पास 2-2 फंदों को बढ़ाते गए हैं। ये हम 2-2 फंदों को बढ़ाते गए हैं। तो इस तरह से हमारे फंदे बढ़ कर के इतना हो गए हैं। और एक कलर से हमने 6 रोज बुने हैं। तो 6 रोज बुनने के बाद हम कलर चेंज करते गए हैं और इस तरह से हमने 30 रोज बुन लिए हैं और उल्टी साइड से हम फंदों को उल्टा ही बुनते गए हैं। तो ये बॉर्डर बुनने के बाद हर जाली के पास हम 2-2 फंदों को बढ़ाते गए हैं और अब हम यहाँ से हर जाली के पास 2-2 फंदों को घटाते जाएंगे। तो मैं बताती हूँ कैसे फंदे घटाने हैं। तो सबसे पहले हम धागे को आगे लाते हैं और जाली तक फंदों की उल्टी बुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दें, इस चेन वाले फंदे के आगे और पीछे वाले 3 फंदों को हम बुनकर एक करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 फंदों को उतार लेते हैं और ये पहले वाले फंदे को हम पहले चढ़ा लेते हैं।
और फिर इस चेन वाले फंदे को हम उलटकर इस तरह से चढ़ा लेंगे। इस तरह से उलट के चढ़ाने से ये चेन की तरह बनते जाएगा। और धागे को हम पीछे ले जाते हैं और इन 3 फंदों में हम सिलाई को इस तरह से पीछे से लगाएंगे और इसे सीधा बुनते हुए हम 3 फंदों का एक कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे घट गए और फिर से हम धागे को आगे लाते हैं और सभी फंदों की हम उल्टी बुनाई कर लेंगे। तो फिर से ये जाली वाला फंदा आ गया। तो ये जो चेन वाला फंदा है, इस चेन वाले फंदे को हम उतार लेंगे और उसके आगे वाले फंदे को भी हम 2 फंदों को उतार लेंगे। पहले वाले फंदे को हम पहले चढ़ा लेते हैं और फिर चेन वाले फंदे को इस तरह से हम उलट कर चढ़ा लेते हैं और धागे को पीछे ले जाएंगे और इन 3 फंदों में हम पीछे से सिलाई डालकर और 3 का बुनते हुए हम एक कर लेंगे। तो यहाँ भी हमारे 2 फंदे घट गए। फिर से हम धागे को आगे लाते हैं और सभी फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। तो यहाँ जाली तक हम फिर से सभी फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। तो फिर से ये जाली वाला फंदा आ गया। फिर से हम इन 3 फंदों का एक करेंगे। तो 2 फंदों को उतार कर पहले वाले फंदे को पहले चढ़ाएंगे, फिर जाली वाले फंदे को इस तरह से उलट कर चढ़ाएंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे और 3 फंदों का हम सीधा बुनते हुए एक कर लेंगे। तो यहाँ भी 2 फंदे घट गए। फिर से हम धागे को आगे लाते हैं और फिर से हम यहाँ जाली तक उल्टी बुनाई कर लेते हैं। फिर ये जाली वाले 3 फंदे को हम एक करेंगे। तो इस तरह से धागे को पीछे ले जाकर और फंदों को पीछे से हम सीधी बुनाई कर लेंगे। तो फिर से यहाँ 2 फंदे घट गए। फिर हम धागे को आगे लाते हैं और फिर से जाली तक उल्टी बुनाई कर लेते हैं। फिर से हमारा यहाँ पर 2 फंदा घट गया और फिर से हम धागे को आगे लाकर ये लास्ट तक हम फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमारा रो कंप्लीट हो गया और यहाँ से हम बॉर्डर के बाद ये 2-2 फंदे को बढ़ाते गए थे और यहाँ से हम 2-2 फंदों को बॉर्डर ये जाली के पास 2-2 फंदों को घटाते गए हैं। तो इस तरह से हमारा इस सिलाई पर 10 फंदा घट गया है और अब हम उल्टी साइड से फंदों की उल्टी बुनाई कर लेते हैं और यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब हम पिंक कलर से बुनेंगे। तो ये सभी फंदों को हम उल्टा ही बुन लेते हैं।
तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने रो कंप्लीट कर ली है। और अब हम आते हैं सीधी साइड। तो राइट साइड में फिर से हम दो दो फंदों को घटाते जाएंगे। तो यहाँ तक मैं बुन करके फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ तक हमने फंदों को उल्टा बुन लिया है और अब हमें फंदे घटाने हैं। तो फिर से हम 3 फंदों का एक करेंगे तो 2 फंदे घट जाएंगे। लेकिन अब यहाँ हमारे जाली नहीं मिलेंगे क्योंकि हम इधर फंदे बढ़ाते गए थे तो जाली बनते गए थे। और अब हम यहाँ फंदों को घटाते जा रहे हैं तो घटाने पर जाली नहीं मिलेगा। तो इस चेन के आगे और पीछे इन 3 फंदों को लेकर हम एक करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 फंदों को उतार लेते हैं और पहले वाले फंदे को पहले चढ़ा लेते हैं। और ये चेन वाले फंदे को हम इस तरह से उलट कर चढ़ाएंगे और 3 फंदों का सीधा बुनते हुए हम एक कर लेंगे। तो एक फंदा, 2 फंदा फिर से घट गया। फिर हम धागे को आगे लाएंगे और इस चेन तक हम इन्हें उल्टा बुन लेते हैं। तो फिर से ये चेन वाला फंदा आ गया। तो चेन वाले फंदे को और इसके आगे वाले 2 फंदों को उतार कर हम पहले वाले को पहले डाल लेते हैं और चेन वाले फंदे को हम इस तरह से उलट कर डाल देंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे। और फिर से हम 3 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक कर लेंगे। तो 2 फंदे फिर से घट गए। तो यहाँ हमारे इस रो में 2 और 2 4 फंदे घट गए। और हर चेन के पास हम इसी तरह से 2 फंदों को घटाते जाएंगे। तो इस तरह से हर बार सीधी साइड से सिलाई पर 10-10 फंदे घटते जाएंगे। यहाँ से हमारे फंदे बढ़ते गए थे और यहाँ से हमारे हर बार सीधी साइड से 10-10 फंदे घटते जाएंगे। तो इस तरह से फंदों को घटाते हुए और कलर को चेंज करते हुए हम आगे की बुनाई कर लेते हैं। तो फंदों को घटाते हुए हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है और अब हमारी सिलाई पर 55 फंदे रह गए हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं और हमने यहाँ राइट साइड से बुनाई कर ली है और सिलाई पर 55 फंदे बचे हैं। तो अब हम आते हैं रॉन्ग साइड। तो इस सिलाई पर हम बैक साइड से भी 10-10 फंदों को घटाते जाएंगे। यहाँ चेन के पास हम 2-2 फंदों को घटाते जाएंगे। ये देखिए इस चेन के पास फंदों को हम घटाते जाएंगे। तो ये हमने 5 फंदों की उल्टी बुनाई कर ली है और इस चेन के पास अब हम चेन के आगे और पीछे ये 2 फंदों को लेकर 3 फंदों का हम एक करेंगे। तो ये देखिए अब हम 3 फंदों में सिलाई को लगाकर और उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ हमारे 2 फंदे घट गए। फिर से इस चेन तक हम उल्टा बुन लेते हैं। तो हमने चेन तक फंदों को उल्टा बुन लिया है और अब यहाँ पर चेन आ गया है। तो इसके आगे और पीछे 3 फंदों को लेकर और उल्टा बुनते हुए हम एक कर लेंगे। तो इस तरह से 2 और 2 4 फंदे घट गए और आगे भी 3 चेन के पास हम 2-2 फंदों को घटाते जाएंगे। तो इस तरह से 10 फंदे इस सिलाई पर भी रॉन्ग साइड से घट जाएंगे। तो हर चेन के पास 2-2 फंदों को घटाते हुए हमने रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। और अब हम आते हैं राइट साइड। तो पहले हम सिर्फ राइट साइड से फंदों को घटाते गए थे और 55 फंदे बचने के बाद हम रॉन्ग साइड से भी फंदों को घटाते गए हैं।
और राइट साइड से भी हम 10 फंदों को घटाएंगे। हर चेन के पास 2-2 फंदों को घटाते जाएंगे। तो हम इस बार रॉन्ग साइड से भी इसलिए घटा रहे हैं ताकि ये जो कान की लंबाई है ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ये लंबाई बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम रॉन्ग साइड से भी फंदों को घटाते जा रहे हैं। और फिर से हम राइट साइड आ गए हैं और राइट साइड भी हम 2-2 फंदों को घटाते जाएंगे। तो राइट साइड से भी 2-2 फंदों को घटाते हुए हमने रो कंप्लीट कर ली है। और अब सिलाई पर 35 फंदे बच गए हैं। तो फिर से हम रॉन्ग साइड से 10 फंदों को घटाएंगे। तो फिर से हम हर चेन के पास 2-2 फंदों को घटाते जाएंगे। तो 55 फंदे बचने के बाद हम दोनों साइड से 10-10 फंदे घटाते गए हैं। तो अब हमारे सिलाई पर इतने फंदे बचे हैं। तो हम इन्हें भी 3-3 करके और घटा लेते हैं। तो अब ये 5 फंदों को हम एक बार में इस तरह से उतार लेते हैं। तो ये हमने 5 फंदों को एक साथ उतार दिया। और अब हम यहाँ धागे को काट कर हटा देते हैं। और फंदे में हम गांठ दे लेते हैं। तो इसी धागे से हमारी ये टोपी की सिलाई भी हो जाएगी। तो अब हम टोपी को यहाँ से सिल देते हैं। ये दोनों किनारों को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने टोपी को यहाँ से सिल दिया है और ऊपर में हमने पम भी लगा दिए हैं। तो अब ये टोपी कुछ इस तरह से हो गई है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 और 5 कान वाली। तो अब हम यहाँ से फीता के लिए फंदे उठा लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक फंदे उठाएंगे। तो इस तरह से हम 15 फंदे उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ 15 फंदे उठा लिए हैं और फंदों को दोनों साइड से उल्टा बुनते हुए हम 10 सिलाई बुन लेते हैं। तो मैंने 10 सिलाई तक यानी 10 रोज फंदों को दोनों साइड से उल्टा बुन लिया है। और अब हम फंदे घटाते जाएंगे। तो हम दोनों साइड से ही एक एक फंदों को घटाते जाएंगे। तो यहाँ 2 फंदे का हम एक कर देते हैं, तो एक फंदा घट गया। तो इस तरह से दोनों साइड से एक एक फंदों को घटाते हुए हम 8 फंदे बचने तक घटाई कर लेंगे। और 8 फंदे बचने के बाद हम 2-3 इंच तक सीधा ही बुन लेंगे। तो हमारा फीता बन जाएगा। इसी तरह से हम दोनों फीता बना करके फिर आपको दिखाते हैं।
तो मैंने फीता को भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड से हमने फीता बना दिया है और अब ये टोपी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह टोपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।